ये मेरे घर की पार्टी है। अगर बच्चा भी जन्म लेता है तो अपने घर के बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया जाता है। ये हमारे माननीय जी राजा भैया की जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो अपने घर की पार्टी है। बाबागंज और कुंडा विधानसभा की जो भी जनताएं हैं वो उनके घर की पार्टी है। ये हम सब लोग मिल करके माननीय जी के गौरव को हमेशा बढ़ाए हैं और हमेशा बढ़ाते रहें। प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां का निर्णय चुनाव के पूर्व ही आ जाता है। कुंडा, बाबागंज और रामपुर खास, जहां पिछले 3 दशक से एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और वही चेहरा 30 सालों से जनता के दिलों पर राज कर रहा है। बात करें कुंडा की तो 1993 से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। बहुत सारे सियासी दिग्गज उनके सामने आए, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद चारों खाने चित दिखते हैं ऐसे सियासी दिग्गज। इसी तरह बाबागंज में भी राजा भैया का वर्चस्व आज भी कायम है। रामपुर खास की बात करें तो वहाँ पर प्रमोद तिवारी हमेशा से रहे, उसके बाद उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना है। आज हम बाबागंज में हैं, बाबागंज के लोगों से बात करेंगे, बाबागंज की जनता से बात करेंगे कि इस बार का चुनाव वो किन मुद्दों पर देख रहे हैं। विकास मुद्दा रहेगा, क्षेत्रवाद मुद्दा रहेगा या फिर किसी और मुद्दे पर इस बार का चुनाव होगा। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं, इस बार का चुनाव कैसा रहेगा। जी, इस बार का चुनाव हम लोग, हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय विनोद सरोज जी हैं, जनसुलभ रहे, उन्होंने क्षेत्र का विकास किया। और मैं हीरागंज बाज़ार का व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। यहाँ के सारे व्यापारी भाई एकजुट होकर माननीय राजा भैया को वोट देंगे, माननीय विनोद सरोज जी को वोट देंगे और यहाँ से रिकॉर्ड मतों से माननीय विनोद सरोज जी विजयी होंगे। इस बार का चुनाव थोड़ा सा दिलचस्प इसलिए भी है कि कुछ राजा भैया के परिवार के ही लोग, पुराने लोग आज उनको चुनौती दे रहे हैं। इसको किस तरह देखेंगे? पुराने लोग चुनौती दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो है माननीय राजा भैया की वजह से वो जो कुछ है उन्हीं की वजह से हैं। जो पुराने लोग हैं उनका कोई खुद का वजूद तो है नहीं, जो है राजा भैया की वजह से हैं। यहाँ पे उनका कोई असर है नहीं। यहाँ पे जो है जनसत्ता पार्टी को एक तरफा सपोर्ट करेंगे। जो अगर राजा भैया की वजह से हैं तब भी तो कुछ न कुछ राजा भैया की रणनीति सीख करके उसकी कॉपी करेंगे, उसकी नकल करेंगे, कहीं ना कहीं से राजा भैया पर प्रभाव तो डालेंगे ही। सीख के नकल करें तो अच्छी बात है। राजा भैया जनसेवक हैं, सदैव नफी तुली भाषा से सम्मान देते हैं सभी पद चाहे जिस पे ही रहें, लेकिन आप देख ही रहे हैं। फिलहाल उस पर बहुत कुछ नहीं कहेंगे। कुंडा बाबा की जनता है, जनता ने सदैव चाहे जो लहर रही हो, चाहे जो जात धर्म का मामला रहा हो, कुंडा बाबागंज ने विकास और अपनत्व के नाते वोट देती है राजा को। सदैव उनके साथ बने हैं सब लोग। इस बार चुनाव में भाषाई गरिमा तार तार हुई है। मंच पर जो है एक आचार संहिता की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, भद्र टिप्पणी हो रही है। इसको यहाँ की जनता किस तरह से देखती है? इसको यहाँ की जनता जो 27 तारीख को एक पक्षीय मतदान करके इसका जवाब देगी। जो पार्टियों द्वारा अपशब्द या मंच की गरिमा उड़ाई जा रही है, बाकी माननीय राजा भैया ने आज तक 1993 से आज तक मंच की गरिमा बचा के राजनीति की है। उन्होंने आज तक मंच से किसी भी तरह का उनका कोई वीडियो आप देख लीजिए, कहीं से आप देख लीजिए, कहीं आप अपशब्द भाषा का प्रयोग माननीय राजा भैया ने नहीं किया है। और जो कर रहे हैं उसको जनता 27 तारीख को जवाब देगी उनको। सपा प्रत्याशी जिस तरह से बयान दे रहे हैं मंच से, इसमें जनसत्ता दल के लोग भी हैं, उनको क्या कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रही या आपने अपने ऊपर संयम रखा हुआ है? ये तो उनकी व्यवहार समझ में आ रहा है, किस तरह का व्यवहार है उनका, किस तरह की उनकी भाषा। ये इसका नुकसान उनको खुद भुगतना पड़ेगा। जनसत्ता दल परिवार पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग हमेशा अपनी शिष्टता, अपना व्यवहार, माननीय राजा भैया बताते हैं कि हमको अपना व्यवहार, हमें अपनी शिष्टता कभी नहीं छोड़नी चाहिए और इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। आने वाले चुनाव 27 तारीख को बाबागंज और कुंडा की जनता एक तरफा जनसत्ता दल के प्रत्याशियों के प्रति वोटिंग करेगी और 10 तारीख को माननीय राजा भैया विनोद सरोज जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। बाबागंज लगभग 1 लाख पार और कुंडा में नारा चल रहा है, जैसा आप लोग जान रहे हैं, 1.5 लाख पार। 1 लाख पार, 1.5 लाख पार नारा दिया जा रहा है। कैसे करेंगे? समाजवादी पार्टी ने लोकल के कैंडिडेट को ला दिया है, जो मतलब खुला विरोध कर रहा है, जिसको कहते हैं एक राजनीतिक चुनौती मिली हुई है। इस बार कैसे देखते हैं? वो पहली बात तो 5 वर्ष कभी क्षेत्र में दिखे नहीं हैं। जो प्रत्याशी यहाँ पे घोषित, पहले सपा अपना प्रत्याशी क्लियर करे कि उनका प्रत्याशी गिरीश सरोज हैं या ब्रजेश चौधरी हैं। अभी इसी में समाजवादी पार्टी असमंजस में है। बाकी इस बार माननीय विनोद सरोज जी 50,000 पार होंगे, 50,000 से अधिक मतों जीतेंगे। माननीय राजा भैया 1.5 लाख पार होंगे और सपा यहाँ सफा है। सपा देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि सपा पूरी तरह सफा है, लेकिन अब इन लोगों से ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार आप यहाँ कुंडा बाबागंज में तो बता रहे हैं राजा भैया के लिए, आप जो है
प्रदेश में किसको देखना चाहते हैं? प्रदेश में देखिए हम लोग तो इधर प्रचार में हैं। प्रदेश में चाहे जिसकी सरकार हो, चूँकि हम लोग भी प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय जी भी 100 सीट पर चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। 21 की घोषणा भी हो गई है। इतना कहेंगे सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन जनसत्ता के सहयोग के बिना सरकार नहीं बनेगी। क्या देख रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी, भाजपा या सपा? क्योंकि यही दो मेन लड़ाई में है प्रदेश में। सपा तो कहीं दिख नहीं रही है दूर दूर तक कि सपा की सरकार बने, और जिसकी भी सरकार बनेगी वो जनसत्ता दल के सहयोग से बनेगी। जनसत्ता दल के सहयोग से बनेगी। यहाँ पर आप बाबागंज में किसको विधायक बना रहे हैं? जी, विनोद सरोज को। कारण क्या है ये बताइए। जन सुलभ हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। जितने प्रत्याशी आए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के, ये दूसरे ज़िले से आए हैं। ये 24 घंटे उपलब्ध हैं। लगातार 2 बार इनके पिताजी और 3 बार ये विधायक रहे हैं और क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। ये हमारे परिवार की तरह है। जनसत्ता दल, एक चीज़ हम और बता दें, एक बहुत साफ चीज़ ये कहना चाहते हैं कि जनसत्ता दल हम लोगों के परिवार का हिस्सा है। राजा भैया उसके मुखिया हैं, परिवार की तरह है, उसका व्यवहार है। तो हम अपने परिवार को वोट न दे करके बाहर के लोगों को वोट क्यों देंगे? आपके घर का प्रत्याशी होता तो आप भी तो अपने घर के लोगों को ही वोट देते। तो हमारे घर का प्रत्याशी है तो वोट दूसरे को देने क्यों जाएंगे? जी। यहाँ से सांसद भी हैं भाजपा के, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। क्या सांसद अभी तक यहाँ पर ये प्रभाव नहीं छोड़ सके कि भाजपा के लिए भी कोई कुछ बोले? क्या लगता है? ये बहुत दुखद है कि यहाँ की जनता ने उनको 2 बार निर्वाचित करके भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। कुंडा बाबागंज में आप उनका कहीं एक बोर्ड नहीं दिखा सकते। कहीं अगर आप ऐसा बोर्ड सरकारी कार्यों का या सरकारी कार्यों का, व्यक्तिगत कार्यों का तो कोई बोर्ड होता नहीं है। जो उनको सांसद निधि मिलती है उस निधि के द्वारा कहीं कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, उनके द्वारा बहुत दुखद है। और यहाँ बाबागंज कुंडा की जनता के साथ जो धोखा वो कर रहे हैं, इसका परिणाम 24 में उनको मिलेगा। नहीं तो क्या इस बार यहाँ आपके बाबागंज विधानसभा में भाजपा फाइट में है या कहीं से किसी से कोई फाइट नहीं है? हमारे विधायक जी, प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज जी 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत और सपा में होगी फाइट? किसी से कोई फाइट नहीं है। एक तरफा आप कह रहे हैं? एक तरफा भाई साहब एक तरफा कह रहे हैं। जी जी, एकदम एक तरफा है। विधायक जी के सामने कोई टिकेगा ही नहीं। कम से कम 1 से 1.25 लाख वोटों से विधायक जी पुनः जो विजयी हो रहे हैं, लगातार विजयी होते जाएंगे। और चुनाव देख रहे हैं, मुद्दा इस समय बहुत सारे हैं, लेकिन बाबागंज और कुंडा में कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ विकास और जन सुलभता, ये हमारे घर की पार्टी है, ये मेरे घर की पार्टी है। अगर बच्चा भी जन्म लेता है तो अपने घर के बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया जाता है। ये हमारे माननीय जी राजा भैया की जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो अपने घर की पार्टी है। बाबागंज और कुंडा विधानसभा की जो भी जनताएं हैं वो उनके घर की पार्टी है। ये हम सब लोग मिल करके माननीय जी के गौरव को हमेशा बढ़ाए हैं और हमेशा बढ़ाते रहेंगे। तो मुद्दा क्या विकास रहेगा या अपने घर की पार्टी को आगे बढ़ाना? मुद्दा विकास तो यहाँ हमारे माननीय जी द्वारा इतना हो गया है कि आप लोग कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ हमारे माननीय जी इतने जनसुलभ हैं कि लोगों द्वारा जहाँ भी चाहें, हमारे माननीय विनोद सरोज से जहाँ भी चाहें, अपने जनसुलभता के कारण वो लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं होगी, लोकप्रियता बढ़ती ही रहेगी। इससे बहुत से भारी मतों से। बताइए, जहाँ तक आपने राजनीति में अमर्यादित टिप्पणी की बात करी है, तो हम यही कहेंगे कि जहाँ स्वच्छ राजनीति की बात आती है वहाँ इस तरह की तुच्छ मानसिकता और गिरे हुए शब्दों का प्रयोग स्वच्छ राजनीति में किसी तरह से ये बहुत ही अमर्यादित है, स्वीकार्य नहीं है। जहाँ तक माननीय राजा भैया कुंडा से और विनोद सरोज जी विधायक बाबागंज से हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणी से हमेशा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और स्वयं वो बचे हैं। लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए करते हैं ताकि वो लोगों के विषय में चर्चा में आए। और चुनाव जिस तरह से इस समय चल रहा है, आने वाले समय में वोटिंग होगी और उनको सबको करारा जवाब मिलेगा। ये बहुत ही तुच्छ और क्षुद्र मानसिकता का परिचायक है, ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ना यहाँ बाबागंज और कुंडा की जनता इस तरह की टिप्पणी को स्वीकार करेगी। अमर्यादित टिप्पणी निश्चित ही सभ्य समाज नहीं स्वीकार करेगा। अब ये चुनावी वेटेज लेने के लिए, गेन लेने के लिए चुनाव में इसका फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता या उसका नुकसान होता है, ये तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि जनता किसको ताज पहनाती है।